पर बेयर कैरी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं और सिंदूर लगाती हैं, जिससे पता चलता है कि वे शादीशुदा हैं। लेकिन पुरुषों के शादीशुदा होने का पता कैसे चलता है? पुरुष ऑफिस जाते हुए टपर बेयर कैरी करते हैं और वापस आते हुए सब्जी की थैली, जिससे पता चलता है कि वह शादीशुदा है। संता अपनी पत्नी के साथ किसी की शादी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने संता को किसी महिला से घुल मिलकर हंसते हुए बातें करते हुए देखा। संता की पत्नी बोली, ये दवाई मैं घर पहुंचकर तुम्हारे सिर के घाव पर लगा दूंगी। तो संता बोला, लेकिन मेरे सिर में घाव कहाँ है? संता की पत्नी बोली, अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। दो वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए। एक ने कहा, तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने पलट कर कहा, मैंने भी आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा। इस पर जज ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, आर्डर आर्डर, आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जब दो भारतीय जोड़े एक दूसरे से मिलते हैं तो पत्नियां एक दूसरे के कपड़े, गहने, हैंडबैग, फुटवियर, हेयर स्टाइल आदि को गौर से देखती हैं। पर पति क्या देखते हैं? पति एक दूसरे की पत्नियों को गौर से देखते हैं। एक छोरा खेत में रेडियो सुने था। रेडियो पे एक लुगाई बताड़ लाग रही थी, बंबई में बाढ़ आ गई, गुजरात में हालड़ आ गया, दिल्ली में चोरे ने देखा पाछे नाका टूटा पड्या से, और पाड़ी दूसरे खेत में जाड़ लाग रहा से। छोरे छो मैं आके रेडियो के दो लठ मार के बोलिया, दूर दूर की बताड़ लाग रही से, लवे नाका टूटा पड़ा से, यो बतांदे हो तेरा मौत दुख से। एक बूढ़ा आदमी एक दिन एक जिम में जाता है और वहां लगी मशीनों के साथ एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उसे वहां एक लड़की नजर आती है। बूढ़ा आदमी ट्रेनर से पूछता है, अगर मैंने उस लड़की को इम्प्रेस करना है तो मेरे लिए कौन कौन सी मशीन सही रहेगी? ट्रेनर ने बूढ़े को सिर से पांव तक देखा और कहा, मैं यहीं आसपास में कहीं एटीएम मशीन देखता हूँ। डॉक्टरी आरंभ करने जा रहे पुत्र ने अपने डॉक्टर पिता से पूछा, जीवन के इस नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय मैं आपसे सफलता के कुछ गुण अवश्य जानना चाहूंगा। पिता बोले, बेटे, पहला गुण यह है कि अपने नुस्खे सदैव घसीट में लिखना और बिल साफ साफ बनाना। एक दिन नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि मंगल पर कोई चीज उड़ रही है। वह खुशी से चिल्लाने लगे, मंगल पर जीवन है, मंगल पर जीवन है। बाद में पता चला कि रजनीकांत पृथ्वी से मंगल पर पतंग उड़ा रहे थे। एक बार जीजा साली में सेटिंग हो गई। साली भी शादीशुदा थी। जीजा बोला, जानू, मुझे तुम्हारे साथ अधिक मजा आता है। साली बोली, मेरे पति तो कहते हैं कि उनको दीदी के साथ ज्यादा मजा आता है। एक मजेदार किस्सा याद आ गया, आप सबको सुनाता हूँ। IBN 7 पर बहस आ रही थी, जिसमें मणिखच्चर कांग्रेसी बोल रहा था कि कौन है ये मोदी, मैं नहीं जानता कौन है मोदी। उसी समय मोदी जी की रैली शुरू हो गई। चैनल वालों ने मणिखच्चर कांग्रेसी को बीच में रोककर मोदी जी की रैली को लाइव सीधा प्रसारण दिखाना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर मणिखच्चर कांग्रेसी चैनल से उठकर चला गया। अब तो मणिखच्चर कांग्रेसी को पता चल गया होगा कि कौन है ये मोदी। वकील बोला, माय लॉर्ड,
कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। एक दुबला पतला और घबराया हुआ गवाह कटघरे में खड़ा था और वकील उससे पूछताछ कर रहा था। वकील जोर से चिल्लाकर, क्या तुम पहले से ही शादीशुदा हो? जी हाँ साहब, गवाह ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। तुमने किससे शादी की है? वकील ने पूछा। एक औरत के साथ, गवाह ने जवाब दिया। वकील ने गुस्से में कहा, निसंदेह तुमने एक औरत से शादी की है, पर क्या तुमने कभी यह सुना कि किसी ने आदमी से शादी की? गवाह ने बहुत सादगी से कहा, जी हाँ साहब, मेरी बहन ने की है। सलमान, मैं रिवाइटल करीब 15 सालों से खा रहा हूँ। कपिल, फिर भी शादी तो नहीं हो रही ना? संगीता को अजहरुद्दीन ले गया, ऐश को अभिषेक ले गया, जरीन खुद ही भाग गई, कैटरीना को रणवीर ले गया। अब बताओ, रिवाइटल खाकर क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। एक शराबी की पत्नी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, कैसे आना हुआ? पत्नी, डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर शराबी से, शराब पीते हो? शराबी, पीता तो हूँ, पर जैसा अभी मेरी बीवी ने आपको बताया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए छोटा पैग ही बनाना। एक रिपोर्टर को एक बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर, और सर वे कौन से हैं? नेता, सही निर्णय। रिपोर्टर, पर आप सही निर्णय कैसे लेते हो? नेता, सिर्फ 1 शब्द। रिपोर्टर, सर वो कौन सा है? नेता, अनुभव। रिपोर्टर, और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? नेता, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर, और वह कौन से? नेता मुस्कुराते हुए बोला, गलत निर्णय। एक महात्मा शराबी से बोला, तुम्हारी श्वास में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी। शराबी महात्मा से बोला, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वास यहीं छोड़ जाऊंगा। पॉलिटिक्स क्या है? बेटा, पापा पॉलिटिक्स क्या है? बाप, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो। काम वाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम देश की जनता, छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। बेटा, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई पापा। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था। सरकार सो रही थी, जनता की किसी को फिक्र नहीं थी, और देश का भविष्य रो रहा था। परीक्षा के परिणाम आने से कुछ दिन पहले संता ने अपने बेटे पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू, अगर इस बार तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो मुझे पापा मत कहना। कुछ दिन बाद पप्पू का परीक्षा परिणाम आ गया तो वह अपनी अंक तालिका लेकर घर पहुंचा। संता, हाँ तो बेटा पप्पू, रिजल्ट कैसा रहा? पप्पू, दिमाग का दही मत कर संता, तू अब बाप कहलाने के लायक नहीं रहा।